हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लाजित तक में। दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाजित चैनल। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में त्रिभुज पढ़ाए थे और उसके बारे में बताए थे रेखाखंड, रेखा, कोण, किरण किससे कहते हैं, त्रिभुज कैसे बनता है। उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो में हम बताएंगे माध्यिका, लंब केंद्रक, शीर्ष केंद्र, अंत केंद्र और परिकेंद्र के बारे में बताएंगे। और इस पर जो सवाल पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, नंबर 1 पर नंबर पॉइंट आता है शीर्ष लंब। क्वेश्चन में पूछ देगा शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ठीक, तो देखिए किसी त्रिभुज में मान लीजिए कोई ए बी सी, ये कोई एबीसी त्रिभुज है। त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष इसे कहते हैं। ठीक, ये जो बिंदु होता है, हाँ, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 रेखा होती है। यह 3 रेखाखंड से ये भुजा होती है। समझ रहे हैं? त्रिभुज के शीर्ष से, ये शीर्ष तीनों कोण है और ये वाला बिंदु जो होती है, ये कोने वाली, ये शीर्ष होती है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब होता है। मानो ये मान लीजिए ये इसका शीर्ष है और सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा, तो इसके सामने कौन सा है? ये है। और इस शीर्ष के सामने कौन सी भुजा आती है? ये वाली। और इसके सामने कौन सी भुजा आती है? तो ये वाली। तीनों का कटान बिंदु एक ही होता है। और इस रेखा को, ये जो रेखा है शीर्ष से, ए मान लीजिए ई एफ जी, ठीक, तो बी और एफ क्या है? ई सी जी ए, ये जो है शीर्षलंब है। और शीर्षलंब के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? लंब केंद्रक। क्या बोलते हैं? लंब केंद्रक। याद करते चलिए, लंब केंद्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड। ठीक, दूसरा नंबर टॉपिक आता है माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका किसे कहते हैं? देखिए, नाम से ही पता चलता है माध्यिका मतलब मध्य, मध्य भाग किसी त्रिभुज के। मान लीजिए त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज है ए बी सी। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब यदि सम्मुख भुजा के 2 बराबर रेखाओं में बांटता है, 2 मानो जिसकी लंबाई, जितनी लंबाई इसकी रहेगी उतनी लंबाई इसकी भी होगी। सम्मुख भुजा को, मानो ये शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर हम रेखा खींचते हैं, लंब डालते हैं, तो इस सामने वाली भुजा को, इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में बांट देगा। जैसे अगर ये शीर्ष से रेखा डालते हैं, सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं, तो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। इससे अगर डालते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो देखिए, 2 बराबर भागों में अगर बांट देगा सम्मुख भुजा को, तो इसे कहते हैं माध्यिका। और माध्यिका हमेशा 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे समझिए शुरू से, माध्यिका किसी, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी और ये सी। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा माने सामने वाली भुजा को लंब अगर डालते हैं, और ये जो रेखा है सामने, ये जो रेखा हम खींच रहे हैं, इस रेखा को, इस भुजा को 2 बराबर भागों में अगर बांट देगा, 2 बराबर भागों में क्या करेगा? बांट देगा। तो ये हमारी माध्यिका। और इसी तरह इससे अगर डालते हैं शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, तो 2 बराबर भागों में बांट देगा। और इसको ये भी 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक, तो इस तरह के अगर 2 बराबर भागों में बांटता है तो इसे हम माध्यिका कहते हैं। और तीनों के कटान, माध्यिका के कटान बिंदु को, या ये कहिए कि तीनों के कटान बिंदु क्या कहते हैं? इसे केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक, सेंट्रॉयड। ठीक, केंद्रक बोलते हैं। और समझिए, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लीजिए ई पी
क्यू आर। समझ रहे हैं? तो जितनी त्रिभुज की लंबाई ये होती है उतना सभी के होती है। मानो इसमें 6 गो त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 त्रिभुजों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। जैसे देखिए, अगर ये भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये पूरा कितने रहा होगा 10 सेंटीमीटर। और माध्यिका इसे 5-5 बराबर भागों में बांट दिया। मान लीजिए 4 है और ये 6 है। समझ रहे हैं? तो भी जितनी भुजा इसका, जितना क्षेत्रफल इसका रहेगा उतना क्षेत्रफल इसका, इतना क्षेत्रफल इसका, मतलब 6 जितने भी त्रिभुज इसमें होंगे सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। सभी 6 क्षेत्रफल बराबर होते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछ देता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, मान लीजिए 100 है, और ये माध्यिका द्वारा मतलब काटा गया है, तो एक त्रिभुज की लंबाई कितनी हो गई, या एक त्रिभुज की लंबाई दे दिया है और इसका पूरा का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक त्रिभुज की लंबाई दिया है और पूरा का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 1/6 कर गुना कर देंगे एक में, मतलब जितने का क्षेत्रफल है इसमें क्षेत्रफल में, ठीक। और नहीं तो लिखेंगे ABC गुणे 1/6। मनो क्या होता है, माध्यिका एक त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांट देती है, और इसके कटान बिंदु को हम लंब केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तीसरा टॉपिक आता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र समझिए, अंतः केंद्र क्या होता है। इसे मिटा देते हैं थोड़ा। और हाँ, थोड़ा सा और एक टॉपिक है, जो माध्यिका होती है, अगर सम्मुख भुजा पर डालते हैं लंब, इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, इसे भी 2 बराबर भागों में विभाजित और इसे भी 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो ये 2:1 के रेशियो में विभाजित करती है। जैसे शीर्ष से मान लीजिए A, ये B, ये C, P, Q, R, इस तरह से है। तो शीर्ष से देखिए, अगर इसकी लंबाई कितनी है 4 है, तो इसकी लंबाई 2 होगी। इसकी लंबाई अगर 2 है तो इसका लंबाई 1 होगा। समझ रहे हैं? ये शीर्ष की ओर से चलिए, शीर्ष की ओर से देखिए, शीर्ष अगर इसकी लंबाई 2 है तो इसका लंबाई 1। अगर इधर से चलेंगे तो इसकी लंबाई 2 होगी, तो इसका लंबाई 1 होगा। इसका लंबाई 4 होगा तो इसका लंबाई 2 होगा। समझ रहे? इसका लंबाई 6 होगा तो इसका लंबाई 3 होगा। इसलिए ये होता है 2:1 के रेशियो में विभाजित करती है। तीसरा टॉपिक है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र समझिए, किसी त्रिभुज के, मान लीजिए ABC, ये कोई त्रिभुज है। त्रिभुज के कोणों का अर्धक, माने ये तीनों कोण का अगर हम आधा कर देते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है ना। अगर तीनों कोणों का हम आधा कर देते हैं, जैसे इसका आधा, तो ये क्या होगा 30 सेंटीमीटर, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री होगा। इस तरह से इसे पूरा भी मिला सकते हैं, इस तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 30 ये भी हो जाएगा, 30 ये भी हो जाएगा। और तीनों को कटान बिंदु से कुछ इस तरह से वृत्त खींचा जाएगा। अंतः केंद्र कुछ इस तरह से खींचा जाएगा, मतलब कोणों के अर्धक को हम अंतः केंद्र कहते हैं। कोई भी त्रिभुज, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई त्रिभुज है, तो कोणों के अर्धक को हम क्या बोलते हैं, कि इस कोणे का आधा कर दीजिए, इस कोण का आधा और इस कोण का भी आधा कर दीजिए, तो उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। ये अंतः केंद्र हो गया। अंतः केंद्र समझ में आया? अंतः केंद्र किसी त्रिभुज है, कोणों का अर्धक कर दीजिए और ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए। ये हो गया हमारा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या करता है, अंतः केंद्र, और इससे जो वृत्त खींचेंगे तो इस तरह के खिंचाएगा अंतः
केंद्र, समझ रहे हैं, अंत केंद्र। और अंत केंद्र क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, देखिए अंत केंद्र में क्वेश्चन कुछ इस टाइप के पूछ दिए जाएंगे। एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। अंत केंद्र में पूछा जाएगा कि ये कोई इस तरह से है, और कहा जाएगा कि मान लीजिए ओ बिंदु है, यहाँ दे देगा कि बी, देखिए ए बी सी, मान लीजिए देगा इसका 60 डिग्री, ये मान लीजिए कोण है ए, समझ रहे, तो इसका आप मान बताइए। अंत केंद्र में कुछ इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। ए बी सी इस तरीके कोण दे जाएगा, ये 60 डिग्री दे दिया गया है, और इसका ओ बिंदु का मान पूछता है कि कितना कोण का कोण यहाँ पर बनेगा। तो इससे आपको फाइंड करना रहेगा कितना बनेगा। तो ए और सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2। बस जितना ये रहेगा कोणवा, जितना ये क्या रहेगा कोण रहेगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे और जोड़ देंगे। जैसे देखिए ओ फाइंड करना है ना, तो मैंने फार्मूला क्या बोला, बी ओ सी बराबर 90 प्लस ए बाई 2, कोण ए बाई 2। तो लिख देंगे 90 प्लस ए का मान है 60 डिग्री और 2 का भाग देंगे, 2 3 30 अंश, 90 और 30 120 अंश। मतलब इस कोण का मान क्या हो जाएगा 120 अंश, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 50 रहता, ये 50 रहता तो क्या हो जाता 90 प्लस ए बाई कोण ए बाई 2, 90 प्लस 50 बाई 2 मतलब 25, 90 25 हो जाएगा 115। ये कितना हो जाता है 115 अंश, समझ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा जाता है। देखिए कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ए बी और ये सी, एक त्रिभुज है, और इसे देखिए उसमें इस टाइप का बन रहा था, समझ रहे हैं। इसे मिटा दीजिए। अब a बाई 2 का मतलब समझिए, अगर हम इसे ऐसे कर दें, इसका मान दे दें या इसका मान दे दें, ये पूछ देगा इसका मान मान लीजिए 60 डिग्री में, तो वही c बाई 2, समझ रहे हैं, c बाई 2 हो जाएगा 90 प्लस c बाई 2, मैंने खोंगवा जिधर रहता है ना वही ले लिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप के पूछा जाएगा, ये दे देगा और इसे बढ़ा देगा और इसे बढ़ा देगा, दोनों का शीर्ष बाहर है, वाई कोण है, ठीक। तो दे देगा मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, कोई इस तरीके से करके कोण है, और पूछ देगा कि इसका मान कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, मान लीजिए ये ओ बिंदु है, ठीक, पूछ देगा ये इसका मान बताइए, इसका मान 60 अंश है तो इसका मान बताइए। तो लिखेंगे 90 माइनस ए बाई कोण ए बाई 2, मतलब अगर ये अंदर रहेगा इस तरीके से तो प्लस करेंगे, अगर नीचे रहेगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, समझ रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिकेंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र। परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है, एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज मान लीजिए ए बी और ये सी, परिकेंद्र। पर देखिए परिकेंद्र मतलब क्या, परि मतलब बाहर, केंद्र मतलब बाहर। जैसे देखिए किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब 2 बराबर भागों में भी बांटे तो माध्यिका होती है। अगर कोणों का अर्धक होता है तो क्या होता है, अंतःकेंद्र होता है। अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती है, क्या मैंने बोला, अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती है, माध्यिका, माध्यिका मतलब 2 बराबर भागों में भी बांट दे कोई रेखा और इसका अर्धक भी हो। अगर इसका अर्धक है, कोणों का अर्धक भी हो और 2 बराबर हुआ रेखा 2 बराबर भागों में भी बांट दे सामने वाली भुजा को। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री रहा होगा तो 30 हो जाएगा, और ये पूरी 10 लंबाई रही होगी यहाँ से यहाँ तक लेकर के, तो ये 5 और 5 हो जाएगा। अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती है तो वो होता है परिकेंद्र। इसी तरह यहाँ से भी हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से भी हो जाएगा। ये होता है हमारा क्या, परिकेंद्र। यहाँ समझ रहे हैं, परिकेंद्र।
कि कोणों का अर्धक भी होगा और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा भी, तो ऐसे केंद्र को हम क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। देखिए तो परिकेंद्र का वृत्त ऐसे कुछ करके बनेगा, यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा, ये इसका केंद्र हो जाएगा। परि मतलब बाहर का केंद्र, मतलब केंद्र मतलब वृत्त जो बाहर, परिकेंद्र मतलब इस केंद्र से वृत्त बाहर का बनेगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए किस टाइप का। अगर कोई समकोण त्रिभुज है इस टाइप का, मान लीजिए 90 डिग्री है, ये बी और ये सी, 90 डिग्री है ए बी सी। अगर इसका परिकेंद्र पूछा जाए कहाँ होगा, तो बस आपने समझा किस तरीके से कोणों का अर्धक भी हो जाएगा और सामने वाले भुजा के दो बराबर भागों में बांटना, कोणों का अर्धक और सामने वाले भुजा के दो बराबर भागों में बांटना, और यहाँ भी कोणों का अर्धक हो जाएगा और इसका दो बराबर भागों में सम्मुख भुजा को इसको बांट देगा सामने वाले भुजा को। ऐसे केंद्र को हम क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र का वृत्त खींचेंगे तो इसको छूते हुए जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हैं? इस तरीके से कुछ जाएगा। और इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप से, देखिए पेपर में क्वेश्चन पूछता है इस पर, अगर ये भुजा दे देगा, अगर ये दे दिया मान ले 60 डिग्री ए बी और सी, 60 डिग्री दे दिया, तो ये आपसे फाइंड करने के लिए पूछ देगा। तो समझिए अगर ये परिकेंद्र है, क्वेश्चन में देगा कि एबीसी कोई परिकेंद्र त्रिभुज है या परिकेंद्र है या फिर इस तरीके से कुछ देगा, तो ये दो गुना होता है। क्या बन बोला? ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। ओ अंदर का कोण जो होता है क्या होगा? 100, इसका दो गुना होता है। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज कुछ इस तरीके से रहा होता, इस तरीके से, तो इस सामने वाली कोणवा का ये दो गुना होता है। माने इसका मुख इधर है, इधर है, तो इसका दो गुना ये होता है, मतलब इसका आधा ये होता है। अगर ये 100 अंश दे दिया, अगर ये आपसे पूछ दिया कि कितने का ए होगा, तो क्या होगा? 50, इसका आधा। समझ रहे हैं? इसी तरीके से देखिए, अगर ये इस तरह से कर दिया और दे दिया ये कितना? 60, चलिए 70, ये 70 अंश का है, तो पूछेगा ये कोण कितने का है? तो इसका खोंगवा किधरिया का है? इधर पर है ना, सी पर इधर पर है ना, तो मतलब ये इसका दो गुना 140। इस तरीके से परिकेंद्र होता है और इसका ये दो गुना होता है और इसका ये आधा होता है। और ऐसा करते हैं चारों टॉपिक आपको समझ में आएगा। शीर्ष लंब का लंब केंद्र देखिए, एक बार 2 मिनट में रिवाइज इसको करवा देते हैं क्या क्या होता है। कोई त्रिभुज है इस तरीके से, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। इस भुजवा को शीर्ष लंब बोलते हैं, ये जो काट रहा है, और इसके केंद्र को क्या बोलते हैं? लंब केंद्रक। ठीक। दूसरा है माध्यिका। मान लीजिए कोई एबीसी करके एक त्रिभुज है, ये बी और ये सी त्रिभुज है। सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, ये होता है माध्यिका का काम। यहाँ से डालेंगे तो ये भी दो बराबर भागों में बांट देगा, इसको भी और इसको भी। ये होता है माध्यिका। और माध्यिका हमेशा 2:1 के रेशियो में विभाजित करती है। अगर शीर्ष से हम सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इसकी लंबाई मान लीजिए 2 है, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 1। समझ रहे हैं? यही होता है 2:1 के रेशियो में। ये खोंगवा से बांटेंगे ना 2, तो खोंगवा से चलेंगे तो इसकी लंबाई मान लीजिए 4 है, तो इसका अनुपात क्या होगा? 2 होगा। इसका अगर ये खोंगवा से अगर चलेंगे इधर, अगर इसका 6 है तो इसका 3 होगा। समझ रहे हैं? मतलब 2:1 के रेशियो में त्रिभुज का जो माध्यिका होता है बांटता है। समझ रहे हैं? इसमें 6 त्रिभुज बनते हैं और 6 त्रिभुज सब बराबर होते हैं। 6 त्रिभुज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर किसी एक का क्षेत्रफल दे दिया और पूछा कि त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल होगा पूरे त्रिभुज का, तो इसमें 6 का गुना कर देंगे, क्षेत्रफल इंटू एबीसी इंटू मतलब पूरा क्षेत्रफल में 6 का गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर पूरे का दिया कि एबीसी का क्षेत्रफल इतना है और पूछा कि कितना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो इसमें 6 का भाग दे देंगे।
ये बन जाएगा आपका क्या, माध्यिका। अंतः केंद्र समझिए, अंतः केंद्र कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के कोणवा का आधा कर दीजिए, कोण का आधा, कोण का आधा, कोण का आधा, ये होता है अंतः केंद्र। इसका त्रिभुज इस टाइप से बनेगा, समझ रहे हैं। और मैंने बताया किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से दे देगा, इस तरीके से, और इसका पूछ देगा। तो क्या बोला कि 90 प्लस a/2 होता है ना, मतलब खोमवा के सामने जौन सा भुजवर आता है उसमें 90, उसमें 2 का भाग दे देंगे और 90 जोड़ देंगे, तो ये इसका ये पता चल जाएगा। जैसे अगर ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई क्या है, त्रिभुज है, और इसको इस तरीके से दे दिया, ये खोमवा पूछ दिया कितने का है, अगर ये 50 अंश का है तो क्या करेंगे, 90 प्लस, मतलब खोमवा के सामने 85 अंश है ना, तो 50 प्लस 2 मतलब 25, मतलब 90 प्लस 25, तो क्या हो जाएगा 115 अंश हो जाएगा। इस तरीके से पूछता है अंतः केंद्र। और आता है तब परिकेंद्र। समझिए परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब एक त्रिभुज रहता है परिकेंद्र में, और कोणवा का आधा भी हो जाए और 2 बराबर भागों में बांट भी दे। इस कोण का आधा कर दीजिए और सामने वाला भुजा का 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। इस कोण का आधा कर दीजिए और सामने वाले भुजा का क्या कर दीजिए, 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। ये जो केंद्र बनता है, तीनों का कटान बिंदु, ये होता है परिकेंद्र, और इसका कुछ वृत्त इस तरीके से रहता है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो का एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये त्रिभुज और के क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, टॉपिक अच्छे क्वेश्चन लेंगे और बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।